हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली है 2.2 यानी बहुपद की प्रश्नावली 2.2 पढ़ रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए इस वीडियो को प्रश्नावली को हम वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है 2.1 ऑलरेडी करा चुके हैं। यही पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, इस प्रश्नावली को हल करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानकारी हम जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य क्या होते हैं। देखिए द्विघात बहुपद का मानक समीकरण क्या होता है। द्विघात बहुपद का मानक समीकरण होता है द्विघात बहुपद का मानक समीकरण क्या होता है। बहुपद क्या होता है का मानक समीकरण कह रहे हैं, द्विघात बहुपद कह लो। द्विघात बहुपद का मानक समीकरण होता है क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात बहुपद होता है। ये बराबर जीरो नहीं रखेंगे इसमें, क्योंकि जीरो रख देंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो इसके शून्य क्या होंगे, इसके शून्य द्विघात बहुपद के मान तथा इसके शून्य कितने हैं, तथा इसके शून्य हम मान लेते हैं, तथा इसके शून्य क्या है, शून्य तथा इसके शून्य अल्फा तथा बीटा हैं, तब शून्य को कोई योगफल कितना हो जाएगा। तब देखिए पहला फार्मूला बनेगा हमारा शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। जब हमने इसके शून्य के माने अल्फा बीटा बड़ा होता है माइनस का बी बटा ए। इसमें देखिए माइनस बी बटा ए, या फिर हम इसे गुणांक के रूप में लिखें तो माइनस बी जो क्या है, यानी माइनस तो माइनस लगा दिया हमने, बी क्या है यानी एक्स का गुणांक, यानी कि एक्स का गुणांक बटे ये क्या है, गुणांक है। ये देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक, ठीक। या क्या शून्य को योगफल माइनस बी बटा ए, या फिर कह सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्य को गुणनफल क्या होता है, शून्य को का गुणनफल क्या होता है, शून्य को का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। और इसमें देखिए सी क्या है, समीकरण में ये अचर पद है, तो हो जाएगा अचर पद बटा ए क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। और देखिए हमें अगर द्विघात बहुपद बनाना है तो इसका मानक समीकरण तो यही है। तो इसमें द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक मानक समीकरण की जरूरत, द्विघात बहुपद की जरूरत पड़ेगी। शून्य को कोई योगफल और गुणनफल दे रहा हो, तो वहाँ से हमने यही फार्मूला उसमें काम करेंगे। चलिए हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे पास प्रश्नावली 2.2 क्रिया निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हमें इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके हमें शून्य ज्ञात करने पहले। ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। देखिए इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए कैसे करें, इन गुणनफल कर लेते हैं हम इसके।
तो देखिए एक्स गुणनखंड करने के लिए एक्स स्क्वायर गुणा में कितना छिपा हुआ है 1। जहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणा में कोई संख्या नहीं होती वहाँ पर 1 छिपा हुआ होता है। तो पहले हम इस अचर पद की इस एक्स स्क्वायर गुणा में 1 है, 1 से करेंगे गुणा, कितना जाएगा 8 कम 8। अब देखिए चिन्ह क्या कह रहा है, ये चिन्ह लगा हुआ माइनस, ये चिन्ह बता रहा है कि 8 के ऐसे गुणनखंड करो जिनकी गुणा करें तो 8 आवे और चिन्ह माइनस के हैं घटावें तो कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो देखिए 8 के हम गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर करके दिखाता हूँ रफ कुली में। ये रफ करना है, यानी 2 से 2 चौके 8 और 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 ही कम 2, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 को लिख देंगे 4 माइनस का 2 ब्रैकेट एक्स और माइनस का 8। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस करेंगे अंदर गुणा और एक्स की तो यह माइनस का 4 एक्स। देखिए माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो यह चिन्ह जाएगा प्लस का और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की गुणा एक्स करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस का 8। अब इन में क्या कॉमन है, यहाँ से भी एक्स कॉमन है, यहाँ से भी एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा एक्स माइनस का 4। यहाँ से क्या कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन है, देखिए 2 यहाँ से भी कॉमन, 2 यहाँ से भी कॉमन है, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ का कितना बचा एक्स और यहाँ का कितना बचा, कॉमन लेना मतलब होता है भाग करना, यानी 2 से 2 एक्स भाग करेंगे 2 से 2 कट जाएगा और 2 से 8 को भाग करेंगे कितने बार जाएगा 4 बार। तो इसके देखिए ये वेनिस्ट है, इसमें ये वेनिस्ट है तो एक्स माइनस 4 इसका कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 4 कॉमन आ जाएगा और एक्स प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। देखिए इससे पूछ रहा है हमने शून्य, जब तक कि इसके गुणनखंडों को हम शून्य के बराबर नहीं रखेंगे जब तक शून्य को हम नहीं निकाल सकते, तो बराबर रख देंगे शून्य के। तो एक्स माइनस 4 बराबर 0, एक्स माइनस 4 बराबर 0, तब एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 4 आ जाएगा। इसे डिब्बे में बंद कर देते हैं और यहाँ से देखिए एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2, ठीक, इसे डिब्बे में बंद कर देते हैं। अब देखिए हमें करना है शून्य को हमने इसे ज्ञात कर लिया, अब शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ही जांच करनी है कि ये शून्य किसके सही हैं या नहीं है, ये इसकी हमें जांच और करके बतलानी है, बस इतना काम और करना है। तो देखिए शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल देखो पहले, शून्य को का योगफल कितने बैठा, योगफल बराबर शून्य को कोई योगफल बराबर क्या होता है गुणांक के रूप में। देखिए शून्य को योगफल गुणांक के रूप में माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर गुणांक, यानी माइनस बी बटा ए भी लिख सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक, माइनस का बी बटा ए होता है या फिर एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख दो। तो शून्य का योगफल कितना है, देखिए शून्य कितना है 4 माइनस 4, तो हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस का प्लस माइनस का 2, ठीक, योगफल है तो 4 प्लस माइनस 2 लिखा जाएगा बराबर। देखिए माइनस चिन्ह है उसमें बी का मान कितना आएगा इसमें, जब इसकी हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 30 तुलना करेंगे तो ए का मान बी का मान आएगा बी एक्स, क्योंकि प्लस का बी एक्स, बी का मान आएगा माइनस का 2, यानी माइनस का 2 बटा ए का मान कितना आएगा, ए का मान है एक्स और गुणा में कितना है 1, तो 1 आ जाएगा। तो ये 4 में से 2 हटाएंगे क्योंकि प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 हटाएंगे हम तो आएगा हमारे पास 2 बराबर माइनस माइनस होगा प्लस, प्लस 2 की 1 से गुणा कर भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। देखिए ये दोनों आपस में बराबर आ रहा है, तो ये सत्यता की जांच इसकी हो गई। अब देखते हैं शून्य को गुणनफल, शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल क्या होता है, देखिए शून्य को गुणनफल क्या है, अचर सी बटा ए या अचर पद बटा एक्स स्क्वायर गुणांक, यानी पहले इसमें सी बटा ए सी कर लेते हैं हम, सी बटा ए। शून्य गुणनफल शून्य कितना 4 और माइनस 2, ये लिखेंगे 4 गुणा माइनस का 2 बराबर सी का मान कितना, देखिए इसमें सी का मान आएगा इसमें -8, माइनस का 8 बटा ए का मान कितना है 1 आएगा यहाँ से 1, तो 4 दूनी माइनस का 8 जाएगा, माइनस गुणा प्लस करेंगे तो -8 होगा, ये प्लस जो है 4 का 4 जो है ये प्लस का है, ये -2 है, तो माइनस प्लस क्या होता है -8 बराबर -8। देखिए ये भी जो है सत्य आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो ये
हमारे शून्य ज्ञात करे हुए इसके सही है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 4s² माइनस 4s प्लस 4। सब क्वेश्चन नंबर है इसका दूसरा। क्वेश्चन नंबर है इसका दूसरा यदि हमें 4s² माइनस का 4s प्लस 1, इसकी देखिए पहले हम तुलना कर लेते हैं इससे। यहाँ पर देखिए ऐसे तो ऐसे लेंगे as² माइनस प्लस का bs प्लस c से तुलना करते हैं। पहले तो से तुलना कर लेते हैं। इस बार पहले सवाल में तुलना नहीं की थी हमने, तो यहाँ से ए बी सी के हमें मान ज्ञात हो जाएंगे। देखिए ए का मान कितना आया 4 और बी का मान कितना आया, देखिए एस से तो एस कट जाए तो बी वाला कितना बचेगा माइनस का 4। और देखिए सी वाला कितना, सी वाला बचेगा 1, क्यों यहाँ प्लस है यहाँ प्लस, तो बचेगा सी वाला कितना आएगा 1। अब देखिए इसकी हम शून्य ज्ञात करते हैं इस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो लिख लेंगे यहाँ पर इस बहुपद को 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। देखिए इसकी गुणा में है 4, s का गुणा में कितना 4। अब 4 की गुणा करो 1 से, 4 ही कम 4। अब 4 के गुणनखंड ऐसे करो, यहाँ चिन्ह का है प्लस का, ये बता रहा है 4 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करें तो 4 आवे और जोड़ें तो कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। अगर यहाँ पर चिन्ह माइनस का होता तो घटा का 4 आता, अगर देखिए रहा प्लस चिन्ह तो गिरा जोड़ का 4 आना चाहिए। देखिए 4 की हम गुणा करें तो 4 आवे, 2 दूनी 4 और 2 और 2 4, तो हो जाएगा 2 + 2 लिख लेंगे हम। ये कर लेंगे हम इसे 4s² माइनस का, इसे कितना कर देंगे, देखिए 2 + 2 कर सकते हैं, 4 को 2 + 2 और s प्लस का 1, तो इसे लिख देंगे 4s² माइनस के 2 के अंदर गुणा करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 2s, और यही माइनस हुआ प्लस माइनस गुणा प्लस करेंगे माइनस बन जाएगा 2s प्लस 1। अब इसमें से देखिए कॉमन है, देखिए s कॉमन है और ये 2 भी यहाँ से कॉमन है, तो 2s ले लिया हमने यहाँ से कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा 2s ही बचेगा, माइनस यहाँ से कितना बचा 2s हमने कॉमन कर लिया तो बचा 1। ये बच्चे देखिए कॉमन का मतलब होता है सीधा सीधा भाग करना, ये 2s इनमें से कॉमन लिया 2s से भाग करना। देखिए 2 से 4 काटेंगे 2 बार जाएगा, s से s काटेंगे तो s बार जाएगा, यहाँ से 2s को 2s से भाग करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक, माइनस का यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से देखिए इसमें क्या कॉमन है, जब कोई भी संख्या समान नहीं होती यानी कि कोई भी कॉमन नहीं आ रही है तो उसमें से 1 जरूर कॉमन होता है, तो यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, -1 से भाग करेंगे तो बन जाएगा 2s। अब देखिए प्लस है, ये यहाँ से हमने लिया माइनस, तो हम प्लस में ऐसे माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह का आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। अब देखिए ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो कितना हो जाएगा 2s - 1 और ये क्या दूसरा हो गया 2s - 1। ठीक, इसके बराबर हम 0 रख देंगे क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने हैं इसके। देखिए 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना आ जाएगा 1 और s बराबर कितना आ जाएगा, s बराबर आ जाएगा 1/2, एक शून्य किया है इसका। और देखिए इसे भी हम रखते हैं 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना आएगा 1 आएगा और s बराबर कितना आएगा 1/2। देखिए दोनों शून्य किसके बराबर आ गए हैं। अब हम करते हैं इसके शून्य को यानी कि शून्य को तथा गुणांकों की सत्यता की जांच। तो देखिए पहले शून्य को का योगफल क्या होता है, शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल बराबर क्या होता है, देखिए शून्य को योगफल होता है -b बटा a, ये -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। कुछ ये लिख दो इसमें, जहाँ ये लिख देते हैं लोग माइनस का x का गुणांक, x का गुणांक बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक। कुछ भी आप लिख सकते हैं, या -b बटा ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं। ठीक, बात एक ही है। देखिए शून्य को योगफल, शून्य कितना है 1/2 तथा 1/2 ही दोनों, यानी 1/2 प्लस का 1/2
2 बराबर माइनस एक्स का गुणांक कितना है देखिए इसमें, एक्स का मतलब यहाँ जो है जो एस के रूप में समीकरण दिया हुआ है, तो देखिए हम जो है क्या कर लेंगे, एस लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक, एस के रूप में एस स्क्वायर, ठीक बच्चों। अगर यहाँ पर एक्स के रूप में दिया है तो यहाँ एक्स लिखेंगे, अगर एस के रूप में दिया है एस लिखेंगे, वाई के रूप में दिया है तो यहाँ वाई लिखेंगे। ये एस का गुणांक कितना है, एस का गुणांक कितना है देखिए -4 और माइनस इसमें से पहले लगा हुआ है, माइनस और माइनस का 4 बटा एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, एस स्क्वायर का है 4, क्योंकि 1/4 है, ये जो है ये होता है एस स्क्वायर गुणांक होता है 1/4 है 4। तो देखिए इसका 2 जो है एलसीएम आएगा इसका, और 1 + 1 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, -4 बटा माइनस माइनस होगा प्लस, ये माइनस से माइनस गुणा करूँगा प्लस हो जाएगा 4, यानी 2/2 बराबर 4/4। तो कितना करेंगे, इससे 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 एक बार कटा, तो कितना आएगा 1/1 बराबर 1। ये सत्य हो गया। अब देखते हैं हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि वीडियो का बेनिफिट उनको भी मिल सके। गुणनफल क्या होता है देखिए, गुणनफल लिखा है मैंने c/a, ये एक्स अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये अचर पद बटा यहाँ एक्स नहीं है ऐसे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए शून्य का गुणनफल कितना है, यह दोनों इसके 1/2 और 1/2 आए, 1/2 गुणा 1/2 बराबर अचर पद कितना देखिए, सी का मान कितना है, सी अचर पद होता है 1 बटा एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 4 आया है 4। तो 1/2 गुणा 1/2 से करेंगे तो 1 ही कम 1 और 2 दूनी 4, 1/4 बराबर आ जाएगा 1/4 के। देखिए ये भी क्वेश्चन सही है, क्योंकि शून्य गुणनफल और शून्य गुणांकों के बीच संबंध जो है सत्य बैठ रहा है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या दिया देखिए, यह है 6x² -3 प्लस -7x। क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा, तीसरा। देखिए तीसरा पार्ट है इसका, ये दिया 6x² -3 -7x। तो देखिए साइड अंग से लिख लेंगे पहले ax² + bx + c के रूप में लिख लेंगे, तो इसे लिख लेंगे हम 6x², ये देखिए माइनस ये वाला जो है 7 पहले लिख लेंगे, ये वाला बाद में लिख लेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद का वो होता है फार्मूला सूत्र ax² + bx, यानी ax² के बाद में bx वाला आता है, तो माइनस का 7x हम यहाँ पर लिख लेंगे। बहुत बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, इसे b का मान मान लेते हैं सी का, लेकिन ऐसा नहीं करना, -3। तो देखिए इसकी हम तुलना कर देंगे, ax² प्लस का bx प्लस c से तुलना, तो a का मान कितना आएगा देखिए, x² से x कैंसिल, तो a बराबर आ जाएगा 6, और b बराबर कितना आएगा देखिए x से x कैंसिल, से b बराबर आ जाएगा -7, देखिए c बराबर कितना आया, c बराबर आया -3। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक आशा करता हूँ नहीं आएगी। तो देखिए इसके गुणनखंड करते हैं, 6x² -7x -3। देखिए इसका मतलब 3 की गुणा करो 6 से, 3 × 6 18। अब 18 के ऐसे गुणनखंड करो जिनकी यहाँ पे दिखा रहा है चिन्ह माइनस, यानी गुणा करो तो 18 आवे और घटाओ तो कितना आना चाहिए 7। अब देखिए 18 के ऐसे गुणनखंड जिन गुणा करें तो 18 आवे और घटाओ तो आवे 7, यानी 9 दूनी 18, और 9 में से 2 का कितना बचेगा 7। तो यहाँ पर बन जाए देखिए 6x², इसे हम लिख सकते हैं देखिए, यानी कि 9x -9x प्लस 2x -3। अब देखिए -9x में प्लस 2x जोड़ा कितना बचा, -7x बन गया नहीं, और 9 की और 2 की गुणा करेंगे तो कितना, 9 दूनी 18। यहाँ एक लाइन जो है मैंने शॉर्ट कर दी है,
ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुई, पहले मैंने इस टाइप के अच्छे से मैं करा चुका। तो अब देखिए इसमें से क्या कॉमन है, देखिए एक्स ये स्क्वायर यहाँ है, एक्स यहाँ, तो एक्स कॉमन है और 2 यहाँ 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से 3x कॉमन। कितना कॉमन आ जाएगा 3x हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ कितना बचा 3 से 6 को भाग करेंगे 2 और x से x और भाग करेंगे तो आ जाएगा x, और माइनस का यहाँ से कितना आएगा 3 तिया 9 यानी कि 3, और इन दोनों में से क्या कॉमन है, कोई संख्या मैच नहीं कर रही। जब कोई संख्या मैच नहीं करती है, समान नहीं होती है इधर उधर, तो प्लस का 1 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचा 2x और यहाँ बचा माइनस का 3। देखिए ये भी इसमें कॉमन है, समान है, उभयनिष्ठ है, तो गुणनखंड आ जाएंगे इसके 2x माइनस 3 और 3x प्लस का 1। देखिए बराबर हमें 0 जरूर रखना है, क्योंकि तभी हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। ये 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x और कितना आ जाएगा, x और आ जाएगा हमारे पास 3y2। देखिए एक शून्य तो है हमारे पास ये, और अब हम 3x प्लस 1 बराबर 0 रखते हैं, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना आएगा माइनस का 1, क्योंकि प्लस 1 इधर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा ये -1/3, क्योंकि भाग गुणा की संख्या ये बढ़नी से भाग में जाती है। अब हम करेंगे देखिए इसकी सत्यता की जांच। देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल, यहाँ लिख देंगे हम, जांच लिख देंगे सर, ठीक, जांच शून्यकों का योगफल, शून्य का योगफल होता क्या है, ये -b/a या फिर -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, ये -x का गुणांक, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। शून्य कितना है देखिए 3/2 और -1/3 है, यानी कि 3/2 प्लस का -1/3 है, -1/3, ठीक, बराबर -x का गुणांक कितना है, देखिए माइनस इसमें पहले से लगा हुआ है, और x का गुणांक कितना है, -x का गुणांक है -7, ये -7/x स्क्वायर का गुणांक कितना है 6 बटा में 6। देखिए 3 और 2 का हमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, 6 एलसीएम में जाएगा। 2 से हम 6 को भाग करेंगे, 2 6 को भाग 3 बार जाएगा और 3 की गुणा कर देंगे 3 से, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब 3 से इस 6 को भाग करनी है हमें, तो 3 दूनी 6 और 2 ही कम 2 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा माइनस माइनस आया प्लस, यानी 7/6। तो 9 में से 2 का कितना बचेगा 7, 7/6 बराबर ये दिया जाएगा कितना 7/6। तो देखिए ये तो जांच सत्य बेटा, ये तो बराबर आ गई, तो ये जांच हो गई। हम करते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, का गुणनफल। देखिए शून्य का गुणनफल क्या होता है, वो होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो शून्य कितने हैं इसके, ये 3/2 गुणा माइनस का 1/3, ठीक, बराबर अचर पद कितना, सी का मान कितना, सी अचर पद होता है यानी -3, और जो है एक्स और गुणांक कितना 6/6। तो देखिए इस +3 से इस वाले 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6। तो देखिए -1 की गुणा इस यहाँ 1 होगा, -1 बटा कितना आ जाएगा 2, माइनस का 1/2 बराबर कितना आएगा ये 1/-1/2। ये आप नहीं काटते थे, डायरेक्ट गुणा करके लिख देते तब भी कोई बात नहीं थी। तो देखिए ये सत्य जांच इसकी सही हो गई, ये क्वेश्चन हमारा ठीक है। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए 4u² + 8u,
ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है चौथा क्वेश्चन है ये। ये दिया हमें 4u² प्लस 8u, यानी 4u² प्लस का 8u। देखिए इसमें जो है अचर पद नहीं दिया हुआ है। जब अचर पद नहीं दिया हुआ होता है तो इसमें हम क्या मान लेते हैं अपनी तरफ से, जीरो मान लेते हैं। तो लिख लेंगे 4u² प्लस का 8u प्लस जीरो लिख सकते हैं अपनी तरफ से। इसकी तुलना कर देंगे au² प्लस का bu प्लस c से तुलना हम कर रहे हैं इसकी तुलना। तो a का मान कितना आएगा, देखिए a का मान 4 आएगा, क्योंकि u² गुणा कितना है 4। और b का मान देखिए कितना आएगा, देखिए u से u कैंसिल आया तो b का मान आएगा हमारे पास 8। और देखिए c बराबर कितना आएगा, c का गुणांक कितना है 0 है अचर पद, तो 0। अब इसकी देखिए हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। देखिए ये लिख लेंगे समीकरण, हम बहुपद समीकरण नहीं कह सकते, हम इसको बहुपद कहेंगे, ठीक। तो है 4u² प्लस का 8u प्लस 0, ठीक। देखिए इसका कॉमन क्या है, क्योंकि 0 ही गुणा करेंगे 4 से तो यहाँ 0 ही है। अब 0 को ऐसे गुणनखंड जैसे गुणा करें 0 आवे और जोड़ें तो कितना आवे, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो 8 आवे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। तो देखिए इन दोनों से जो हम डायरेक्ट कॉमन ले लिया है तो कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ से 4 की u कॉमन है, 4 यहाँ से कॉमन है, 4 यहाँ से कॉमन है, तो हम कर लेते हैं इसमें डायरेक्ट 4u कॉमन, ठीक। जब 4u लिया कॉमन तो कितना बचा यहाँ पर 2u बचेगा, 4u लेगा 4u नहीं बचेगा, सिर्फ u बचेगा, ठीक, u बचेगा। और यहाँ से कितना बचेगा, ये 4u है तो यहाँ से बचेगा 2, सिर्फ 2 बचा कॉमन 2, ठीक। तो देखिए यहाँ का सिर्फ गुणनखंड होगा 4u और जो है u प्लस 2। अब इसे हम बराबर 0 रखना है क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। ये देखिए 4u बराबर 0, तब u बराबर कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि जब u को 0 के बटे में जाएगा 4 तो 0 ही बन जाएगा। और दूसरा हमारे पास u प्लस 2 बराबर 0, तब u बराबर कितना आएगा, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक। हम देखते हैं सत्य जांच करते हैं। इसकी जांच में देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, योगफल होता है यानी माइनस u का, इसमें u है तो माइनस u का गुणांक बटा u² का गुणांक। अब देखिए योगफल कितना है, 0 है, एक -2 है, यानी 0 प्लस माइनस का 2 बराबर, देखिए इसमें u का गुणांक कितना, या b का गुणांक b कितना है 8, ये माइनस का 8 बटा u² गुणांक, u² का a वाला होता है कितना आया हमारे पास आया 4। देखिए 0 में -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2, और 4 से हम काट देंगे 4 दूनी 8, तो बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ये जांच हमारी सही है, ठीक। हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए शून्य का गुणनफल क्या होता है, ये होता है अचरपद बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब शून्य गुणनफल है, शून्य कितना है 0 और -2 है, ये 0 गुणा माइनस का 2 बड़ा अचरपद कितना है, इसमें c का मान कितना है 0, अचरपद c होता है 0 बटा x और गुणांक कितना है 4, तो कितना 0 गुणा किसी संख्या से करते हैं हम क्या आता है 0, और 0 को हम किसी संख्या से भाग करते हैं तब भी 0 ही आता है।
तो देखिए ये जांच भी हमारी सत्य हो गई। ठीक, यहाँ पर जांच लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास टी स्क्वायर माइनस का 15। अब देखिए इसमें जो है टी का गुणांक नहीं दिया हुआ है, टी वाला गुणांक नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे अपनी तरफ से टी स्क्वायर प्लस का 0t माइनस 15। ठीक, क्योंकि जब टी स्क्वायर गुणांक नहीं दिया हुआ था तो हम प्लस या माइनस कुछ में भी, चाहे हम देखिए कुछ बच्चों दिमाग में आ रहे हैं प्लस से क्यों माना, हम माइनस भी मान सकते हैं, क्योंकि 0 माइनस 0 या प्लस 0 सब 0 ही होता है। तो इसकी हम तुलना करेंगे पहले ए टी स्क्वायर प्लस का वी टी प्लस सी से क्या कर रहे हैं तुलना। तो देखिए ए का मान कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि ए की टी स्क्वायर गुणांक में कुछ नहीं है। और बी का मान कितना आएगा, टी से टी कटा बी बराबर कितना आएगा 0। और देखिए सी बराबर कितना आएगा, सी बराबर आएगा माइनस का 15। अब इसके हम गुणनखंड करते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए। ये दिया हुआ टी स्क्वायर, ये तो हमने देखिए इसके लिए करा है, इसके लिए हम जो है -15 ही लिख लेंगे। ठीक, क्योंकि देखिए इसके 15 कम 15 का गुणनखंड करें कि गुणा करें 0 आवे और गुणा करें तो 15 आवे, जोड़ें तो 0 आवे, ऐसी कोई संख्या नहीं जिसकी गुणा करें तो 15 आवे और जोड़ें, गुणा करें 15 आवे लेकिन जोड़ें तो 0 आवे। ठीक, तो इन दोनों में से जो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से देखिए इसके हमें जब शून्य ज्ञात करना है तो इससे हमें बराबर 0 ही रखना जरूरी है। शून्य हम इसके ज्ञात कर रहे हैं तो बराबर क्या रखेंगे इसके 0। ठीक, बराबर 0 रखेंगे तो जो है यहाँ से देखिए क्या टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 15 और टी बराबर कितना आ जाएगा 15 पर लग जाएगा रूट, ये प्लस माइनस। जब हम रूट स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट जो है प्लस माइनस में आया, तो टी के 2 शून्य का जाएंगे, एक तो आ जाएगा टी बराबर रूट 15 और दूसरा आ जाएगा टी बराबर माइनस का रूट 15। ठीक, 2 शून्य हमें मिल गए यहाँ पर। अब देखिए हम इसकी जांच देखते हैं, जांच क्या कहती है, जांच यही शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का माइनस यहाँ पे टी है तो माइनस टी का गुणांक बटा टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। शून्य को कितने यानी प्लस रूट 15 माइनस रूट 15, यानी कि रूट 15 प्लस का है और ये माइनस का रूट 15। अब देखिए टी का गुणांक कितना है, टी का गुणांक होता है बी, ये बी कितना है 0 माइनस 0 बटा टी स्क्वायर गुणांक कितना है 1 है, तो ये कितना है देखिए रूट 15 प्लस माइनस कट जाएंगे तो 0 बराबर, और 0 की संख्या से भाग करना तो आता है 0। तो देखिए ये संबंध हमारे पास सत्य है। ठीक, अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल क्या बैठेगा, ये क्या होता है देखिए होता है अचर पद, अचर पद बटा क्या है टी स्क्वायर का गुणांक, का गुणांक। शून्य का गुणनफल रूट 15 माइनस रूट 15, ये रूट 15 गुणा माइनस का रूट 15। ठीक, बराबर अचर पद कितना हमारे पास ये -15 है और टी स्क्वायर गुणांक कितना 1 है 1, तो माइनस रूट 15 से गुणा करूँगा तो हो जाएगा माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 से, ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और रूट 15 से करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रूट की हाथ 1/2 होती है, 1/2 1/2 1/2 1/1 आ जाएगी हाथ,
ये आ जाएगा -15 बराबर आएगा -15। तो देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से बन गया है। देखिए इस पहले क्वेश्चन का जो है लास्ट खंड है, ये दिया हमें 3x² - x - 4। ये खंड है इसका लास्ट, यही छठा नंबर। क्या दिया हमें 3x² - ax - 4। ठीक, इसकी हम पहले तुलना कर देते हैं इसके बहुपद के मानक समीकरण से। क्या होता है द्विघात बहुपद, ax² प्लस का bx प्लस c। तो देखिए यहाँ से a का मान कितना आया, a बराबर आ जाएगा यहाँ से 3 और b बराबर कितना आ जाएगा, ये x कटा, b बराबर कितना आएगा -1 और देखिए c बराबर कितना आएगा, c बराबर आएगा -4। ठीक, अब इसके हम गुणनखंड करते हैं। ये 3x² है -x और -4। अब देखिए गुणनखंड कैसे होंगे, ये 4 की गुणा करेंगे, x² गुणांक में जो है 3 है, ये 4 तिया 12 के ऐसे गुणनखंड करो जिनकी गुणा करो तो आप 12 है, लेकिन घटावे ये चिन्ह बता रहा है घटाओ तो x के गुणांक में कितना है 1, घटाओ तो 1 आने चाहिए, यानी 4 गुणा 3 लिख लेंगे, यानी 4 - 3, 4 में से 3 बचा, 3 घटाओ तो 1 बचा और 4 तिया 12। तरीका मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बतला दिया था। ये 3x² माइनस का यही 4 - 3 लिख सकते हैं, x - 4। ठीक, देखिए 3x² ये माइनस क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस का 3x - 4। यहाँ से देखिए क्या कॉमन है 3, इसमें सिर्फ x कॉमन है, x कॉमन कर लिया तो बचा 3x - 4। यहाँ से क्या कॉमन है प्लस का 1 तो बचा कितना 3x - 4। अब देखिए ये भी इसमें उभयनिष्ठ है, ये भी उभयनिष्ठ है, तो ये कॉमन आ जाएगा 3x - 4 और बचेगा x + 1 बराबर हम 0 रखेंगे क्योंकि शून्य ज्ञात कर रहे हैं। ये 3x - 4 बराबर 0, तब जो है 3x बराबर कितना आएगा 4 और x बराबर आएगा 4/3। ठीक, पहला शून्य जो है ये आ गया। अब दूसरे लेते हैं x + 1 बराबर हम 0 रखते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस में इधर जाएगा -1। अब देखिए हम इसकी जांच करते हैं, जांच लिख दो यहाँ पर, जांच क्या कहते हैं शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, ये -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। शून्य कितना है देखिए 4/3 और माइनस बनाए, यानी 4/3 प्लस का 4/3 माइनस का 1 बराबर -x का गुणांक कितना था b है और माइनस से पहले से लगा हुआ है, ये माइनस का 1 बटा x का गुणांक कितना है 3 है। ठीक, तो देखिए इसका 3 एलसीएम आ जाएगा इसका, यहाँ कितना था 3 से 3 कटा, इसके बटे में हम कर लेंगे 1, 3 से 3 को भाग करेंगे एक बार जाएगा तो यहाँ 4 ऐसे आ जाएगा, माइनस का 1 से 3 को भाग करेंगे 3 बार, 3 की यहाँ हो जाएगी गुणा। ठीक, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस का 1/3, तो 4 में से 3 का कितना चाहिए 1/3 और ये बराबर कितना आया 1/3। तो देखिए शून्य को तो सम गुणांकों के बीच सत्यता की जांच सत्य है। अब देखते हैं हम किसका शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल शून्य को गुणनफल क्या होता है, ये होता है अचरपद बटा x² गुणांक, x² का क्या होता है गुणांक। शून्य कितने देखिए 4/3
4/3 गुणा में माइनस का 1 बराबर अचर पे कितना है यहाँ पर c का मान है -4 बटा x स्क्वायर गुणांक कितना है 3 है, क्योंकि a वाला जो होता है x स्क्वायर गुणांक होता है। तो -4/3 की -1 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा माइनस का 4/3 बराबर ये भी हो जाएगा माइनस का 4/3। ये पहला पार्ट हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दूसरे खंड में। एक रहा दूसरा क्वेश्चन गिरा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। ठीक, शून्य का योगफल ये है, गुणनफल ये है। करते हैं ये सवाल नंबर है, देखते हैं हम दूसरे का पहला। ये हमारे पास सवाल है दूसरे का पहला क्वेश्चन। दूसरे का पहला क्वेश्चन है। दूसरा पहला क्वेश्चन क्या गया, क्या दिया, शून्य को कोई योगफल दिया है, हमें दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है शून्य को कोई योगफल, शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल, का योगफल। शून्य को योगफल क्या होता है, शून्य क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हमें 1/4 और शून्य को गुणनफल कितना दिया है, शून्य को का गुणनफल, गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है -1। ठीक, तो अब देखिए द्विघात बहुपद का जो है इसके हम पहले करते हैं शून्य को कोई योगफल, यानी हमें क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है कितना होता है, शून्य को योगफल होता है कितना, योगफल कितना होता है, वैसे देखते हैं योगफल। ठीक, बराबर कितना दिया है 1/4 और वैसे हमारे पास होता क्या शून्य को योगफल, यानी क्या होता है माइनस का b/a होता है, माइनस b/a, तो कितना जाएगा 1/4। ठीक, और गुणनफल कितना होता है, और यहाँ को बनाते हैं गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1 और ये क्या होता है c/a होता है। तो ये बच्चों इस वीडियो को समझने के लिए पहले आप सूत्र जरूर भली भांति याद कर लें, क्योंकि 2-3 सूत्र फार्मूले हैं इसमें। तो यहाँ -1। अब देखिए हमें यहाँ से a और b c के मान ज्ञात करना है, हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें b/a है c/a, तो इसमें जो है हर जो है समान है इन दोनों में, तो यहाँ पर भी हमें जो हर समान बनाना है। इसके बटे में 4 है, इसके बटे में 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है। तो हम क्या करें, इसमें ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक, गुणा 4 से करेंगे और 4 से कर देंगे भाग, तो हो जाएगा -4/4 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हम तुलना करेंगे इन दोनों में, देखिए इन दोनों की तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा, a बराबर यहाँ 4 है, यहाँ a बराबर भी 4 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए हर समान है, इसके भी हर समान है, अन्य से इनका भिन्न भिन्न है, जो हर समान है यहाँ भी हर समान है, तो a बराबर 4 आ जाएगा। और b बराबर कितना बचा यहाँ पर -b बराबर 1, तो b क्योंकि -b बराबर 1, तब b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस उधर पहुँच जाएगा, बराबर आ जाएगा -1। ठीक, और इसमें देखिए c बराबर कितना है -4, c बराबर आ जाएगा यहाँ पर -4। अब देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मानक बहुपद क्या था, द्विघात बहुपद ये होता है ax² प्लस का bx प्लस c। इसमें देखिए a b c के मान रख दो, इसमें सिर्फ ये बन जाएगा, ये 4 का a का मान कितना 4, यहाँ रख देंगे a की जगह 4, x², b का मान कितना -1, यहीं -1 की वो -1 गुणा करूँगा x में, तो यहाँ -x हो जाएगा, c का मान कितना -4, ये हो गया इसका द्विघात बहुपद। ठीक,
आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छी भली भांति समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया हमें योगफल दिया √2 और गुणनफल है 1/3। दूसरा पार्ट में योगफल, यहाँ योगफल कितना दिया हमें, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हमें √2, ठीक। और जो है शून्य का योगफल इतना दिया है, तो यहाँ से योगफल कितना होता है, वैसे होता है माइनस का b/a माइनस b/a बराबर कितना हो जाएगा √2, ठीक। और शून्य को गुणनफल, शून्य को का गुणनफल, गुणनफल, शून्य को गुणनफल कितना दिया हमें, ये अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दिया है 1/3। ये क्या होता है c/a होता है, बराबर है 1/3। और देखिए यहाँ पर 3 है, इसके बटन कितना है 1, तो क्या करेंगे हम इसमें √3 से ऊपर गुणा और √3 से कर देंगे नीचे गुणा, 3 से नहीं, √3 से नहीं, 3 से, सिर्फ 3 से ऊपर गुणा और 3 से कर लेंगे नीचे गुणा। तो ये हो जाएगा माइनस b/a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2/3 और यहाँ से कितना हो जाएगा c/a बराबर कितना हो जाएगा 1/3, ठीक। अब देखिए इनकी जो है तुलना कीजिए आप, देखिए a बराबर 3 आ रहा है, यहाँ से a बराबर 3 है, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 3, ठीक। और देखिए माइनस b बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस b बराबर है √3√2 तो b बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3√2 आ जाएगा। और देखिए c बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1। और द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद, ये उसका द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c, abc के इस बहुपद में मान रख दो, a का मान कितना 3, ये रख देंगे यहाँ पर हम 3x² + b का मान है माइनस का 3√2, तो चिन्ह का जा, चलो एक बार कर देते हैं 3√2x + c का मान है 1, तो देखिए इसे कर लिख देंगे हम 3x² प्लस माइनस गुणा करो माइनस बन जाए माइनस का 3√2x प्लस का 1, ठीक। ये हो जाएगा द्विघात बहुपद का मानक बहुपद। देखिए सवाल नंबर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पर, थर्ड क्वेश्चन क्या है, योगफल 0 गुणनफल √5, तीसरा पार्ट इसका। इस शून्यकों को योगफल, का योगफल, योगफल कितना है शून्यकों का, ये होता है क्या अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया हमें 0, और गुणनफल डायरेक्ट लिख देते हैं गुणनफल, काई का गुणन क्या लिखा जा रहा है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है √5। देखिए योगफल कितना होता है, योगफल होता है माइनस का b/a बराबर 0, और गुणनफल होता है c/a बराबर है √5। देखिए इसके बटन में कुछ नहीं तो हम बंद कर लेंगे, और 0 के बटन में कुछ नहीं तो कर लेंगे हम बंद। तो देखिए यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 1, तुलना करने से यहाँ से a बराबर बना क्योंकि नीचे दोनों हर समान है, और b बराबर कितना आ गया यहाँ से, देखिए माइनस b बराबर 0 है, तो b बराबर कितना आएगा -0 ही आएगा, क्योंकि माइनस में जाकर 0 में 0 बन जाता है, और c बराबर कितना आएगा यहाँ से √5। ये a b c के मान हमें पता हैं, अब मानक बहुपद में रख दो। क्या होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद
होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। ए का मान कितना देखिए, ए का मान है 1, तो 1 की एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर। बी का मान है 0, तो 0 एक्स लिख दो इसे, प्लस सी का मान कितना है √5। देखिए यहीं पे छोड़ दो, चाहे इसे हम आगे हल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर ये 0 हो जाएगा प्लस का √5, इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन बन गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, दिया हमें 1,1 योगफल और गुणनफल दोनों हैं 1 1। चौथा क्वेश्चन यह है चौथा। योगफल हमें कितना दिया है, देखिए योगफल दिया हमें, योगफल कहेंगे शून्य को योगफल दिया हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1, और गुणनफल कितना दिया हमें, गुणनफल दिया हमें अल्फा इंटू बीटा, ये भी दिया हमें 1। योगफल कितना होता है -b बटा a बराबर कितना है 1, ये होता है c बटा a बराबर कितना होगा 1। देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे, और इसके बटे में कुछ नहीं कर लेंगे हम 1। तो यहाँ से a का मान कितना आया, देखिए a ये हर समान है, हर समान है, तो a बराबर कितना आया हमारे पास 1, और b बराबर देखिए -b बराबर 1, तब b बराबर कितना आया हमारे पास 1, और देखिए c बराबर कितना आ जाएगा 1। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद बन जाएगा, द्विघात बहुपद क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, ए बी सी का मान रख दो इसमें। ए का मान 1, तो ये 1 की एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस का बी का मान है 1, बी का मान -1 है, ये मिस्टेक कर दी हमने, देखो माइनस का 1, तो यहाँ हो जाएगा चलो प्लस -1, और एक्स लिख लेते हैं, प्लस सी का मान है 1, तो इसकी माइनस के अंदर गुणा कर लिख दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का एक्स प्लस का 1 अंडर ब्रैकेट कर दो। ठीक, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया हो। देखिए 5वां क्वेश्चन है, योगफल है -1 बटा 4, गुणनफल है 1 बटा 4। क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास 5th, पहले का 5वां पार्ट, दूसरे का सॉरी 5वां पार्ट। योगफल हमें कितना दिया है, क्या दिया है योगफल, योगफल दिया हमें कितना दिया -1 बटा 4, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हमें -1 बटा 4, और गुणनफल कितना दिया हमें, गुणनफल ये अल्फा इंटू बीटा बराबर है ये 1 बटा 4, ये प्लस का 1 बटा 4 है, तो योगफल कितना होता है -b बटा a होता है, बराबर कितना कि -1 बटा 4, गुणनफल होता है c बटा a, कितना जाएगा 1 बटा 4। अब देखिए इसमें भी हर समान है, 1 बटा 4 है, इसमें 1 बटा 4 है, c बटा a है -b बटा a, तो a का मान कितना आएगा यहाँ से, देखिए a बराबर कितना आएगा 4, और देखिए -b बराबर -1 आएगा, -b बराबर -1, तो देखिए माइनस से माइनस से कट जाएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 1, और देखिए यहाँ से c बराबर कितना आएगा, c बराबर आएगा यहाँ से 1। ठीक, अब द्विघात बहुपद क्या था उसमें रख दो, द्विघात बहुपद बहुपद का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, ए बी सी के मान उठाकर इसी बहुपद में रख दो। ए का मान कितना 4, तो हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, बी का मान है 1, तो प्लस का 1 की गुणा एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस सी का मान है 1। ये हमारे पास फाइनल बहुपद आ गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, देखिए यह है -4 -1, योगफल 4 गुणनफल 1। देखिए यह है कौन सा क्वेश्चन 6 पार्ट है, ये दिया है योगफल, हमें दिया है योगफल
अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 4, और गुणनफल कितना दिया है हमें, गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर बन जाएगा 1। देखिए योगफल कितना होता है माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए बराबर कितना जाएगा 4, और ये हो जाएगा सी बटा ए, गुणनफल होता है सी बटा ए बराबर कितना जाएगा 1। देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे हम, इसके बटे में कुछ नहीं तो कर लेंगे 1। तो देखिए हम तुलना करेंगे तो ए का मान यहाँ से बन आएगा, यहाँ से बन आएगा, तो ए बराबर कितना जाएगा देखिए 1, और बी बराबर माइनस बी बराबर 4, यानी माइनस बी बराबर 4, तो बी बराबर कितना आएगा -4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की गुणांक संख्या माइनस बटे में जाएगी, वो बटे की -4 बटा माइनस कितना होगा -4 हो जाएगा, और सी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 1। अब द्विघात बहुपद में रख दो इसका, द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है हमारे पास ax² प्लस का bx प्लस c, ए का मान है 1 तो यहाँ x², ये b का मान कितना -4 तो यहाँ माइनस का 4x प्लस c का मान है 1, तो ये द्विघात बहुपद बन गया। और बच्चों हमने आज जो है इसमें चैप्टर नंबर 2 की है बहुपद की 2.2 प्रश्नावली 1 शॉट में पूरी करी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वीडियो को जानकारी उनको भी मिलती रहे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।